हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ रिवीजन, है ना। कुछ मैसेजेस मुझे मिले इंस्टाग्राम में और फेसबुक में. Some of them were very good, they were motivated, they were feeling good with our content and all the thing we are dealing with. Right? Secondly, they had some suggestion जिस पे हमने काम करना चालू किया. Third, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास टाइम कम है. राइट तो एक बड़ा सिंपल फंडा है कि जितना टाइम सबके पास है ना उतनी ही तुम्हारे पास है. इट ऑल डिपेंड्स कि तुम उस 24 आवर्स अ डे को कितना एफिशिएंटली यूज करते हो. राइट आई नो सेवरल स्टूडेंट जिन्होंने दिन में रेगुलर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग 4 से 6 घंटे पढ़ाई की है. बाय द एंड ऑफ द एग्जाम भी वो 6 घंटे तक ही रहते थे. आई नो सेवरल स्टूडेंट जिन्होंने पहले पढ़ाई नहीं की लेकिन दिसंबर के बाद उन्होंने 8-8, 10-10, 11-11 घंटे पढ़ाई की. इन दोनों में कॉमन चीज ये थी कि इनका अमाउंट ऑफ हार्डवर्क सेम था, रिजल्ट अच्छा था. राइट लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि बीच में स्टार्ट किए बिना या स्टार्टिंग से स्टार्ट किए बिना लास्ट के कुछ दिनों में तुम कर लोगे तो थोड़ा गलत है ना. सो अगर आप अपना रिवीजन प्लान तुम लेके बैठे हो और रिवीजन प्लान करना शुरू कर चुके हो और उसके बाद भी तुमने उसको पाइल ऑन करके रखा हुआ तो तुम्हारे लिए थोड़ी चीजें गलत हो जाएंगी. राइट सो एक मैसेज था कि सर कैसे क्या स्ट्रेटेजी सेट करें. राइट बड़ा सिंपल है काम ये है कि जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके दिन का, राइट उतना मैक्सिमम पॉसिबल तुम क्या करोगे, यूटिलाइज करोगे. यू आर हैविंग इनफ टाइम. देश भर में लॉकडाउन अलग अलग तरीके से चल रहा है. घर में हो तुम लोग, घर में अच्छा खासा खाना पीना मिल जाता है, बिना किसी उसके तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है ना. तो ध्यान रखो कि चीज करनी है. दूसरा सजेशन ये था कि सर मुझे अगस्त महीने के करंट अफेयर्स पहले दे दो, है ना. तो हमने भी यही चीज कर ली कि अपन अब जुलाई से स्टार्ट करके जून में जनवरी तक जाएंगे. ठीक है. राइट सो आज हम ये कोशिश करेंगे कि 15th of August अप टू 15th of August एंड जुलाई का पूरा महीना इसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा के हम क्या कर लें, डिस्कस कर लें. राइट टारगेट टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का था. कई महीने ऐसे भी दिख जाएंगे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ टॉपिक होंगे. सो बी प्रिपेयर्ड, है ना. आप कोशिश करेंगे कि आप उन सबको प्रॉपर्ली एकदम क्या कहना चाहिए तरीके से पढ़ेंगे. दूसरा आई एम नॉट क्लेमिंग कि यही टॉपिक आएंगे, ये बहुत क्रिटिकल होता है. राइट बट वी आर जस्ट ट्राइंग कि जो हमारा क्लैट में एक्सपीरियंस है, जो हमने क्लैट कंसोर्शियम के टेस्ट पेपर्स एंड दूसरी चीजों को स्टडी किया है, तो उससे रिलेवेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करें, है ना. सो आपको ये करना है कि आपके पास जो मटेरियल है आप उसे नहीं छोड़ेंगे. आपके पास जो हम एक्स्ट्रा देंगे उसको आप और अच्छे से रिवाइज करेंगे. एंड मेक श्योर डू नॉट ट्राई टू जस्ट स्टिक टू अ वीडियो, है ना. एक्सपांड करते रहेंगे आप पूरी तरह से, है ना. और लिटरेचर आपके पास है ऐसा मैं मान लेता हूं. आज अपन कुछ अच्छे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें अपने पास मूवीज का भी मैं जिक्र करूंगा. राइट मुझे ये भी सजेशन आया था कि सर आप क्लास में फिल्मों का एग्जांपल लेके बताते थे. राइट लेकिन आजकल आप फिल्मों का डिस्कशन नहीं करते हो. कोई बात नहीं, हमारे पास ऐसे टॉपिक है कि हम फिल्मों के डिस्कशन करेंगे माय लॉर्ड. चलो सबसे पहले आते हैं किसमें, एनकाउंटर में. क्या जुलाई में किसी को याद है कि मैं कहाँ का कहाँ वाला हूँ? क्या किसी ने याद है कि मैं विकास दुबे वाला हूँ? विकास दुबे हूँ कहाँ वाला? कानपुर वाला. रिमेंबर व्हाट हैपेंड? दिस गाय वाज अ क्रिमिनल. अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग भाषा, अलग अलग लोकल न्यूज़पेपर एंड नेशनल न्यूज़पेपर, अलग अलग नाम से जाना जाता है. एक बड़ा क्रिमिनल, एक बाहुबली, एक ये एक वो. हिंदी भाषा में हमारे लिए ये एक क्या है, सब्जेक्ट है जो क्रिमिनल है. ठीक, इनको भाई साहब को अरेस्ट करने के लिए पुलिस जाती है. कहानी कितनी सही है गलत है ये मीडिया डिसाइड करेगी. हमारे पास जो है ये कि इनको कहीं से लिंक मिली थी कि पुलिस वाले अरेस्ट करने आ रहे हैं, तो पुलिस वालों के ऊपर अटैक हुआ. राइट सर्टेन नंबर ऑफ पुलिस वाले जो है कैजुअलिटीज में चले गए और उसके बाद इनकी ढुलाई चालू हुई, सर्चिंग चालू हुई. तो इनको मिलने के पहले आई गेस 8 डेज में इनको ढूंढा गया. उसके पहले इनके ग्रुप के, इनके गैंग के जो मेंबर्स थे भाई साहब के, राइट उनको अलग अलग जगह अरेस्ट किया गया और उनका अलग अलग तरीके से एनकाउंटर हो गया. फिर ये मिले कहां पे, इन्होंने जो हरकतें करी थी कानपुर में, और एट दी एंड ये मिले कहां पे, उज्जैन में महाकाल मंदिर में, है ना. ये भाई साहब महाकाल के दर्शन करने गए थे. अकॉर्डिंग टू एमपी गवर्नमेंट महाकाल किसी को नहीं बख्शते, इनको भी नहीं बख्शा गया, इनको भी अरेस्ट कर लिया गया. द वेरी नेक्स्ट डे पुलिस इनको कानपुर लेके जा रही थी, जहां पे एक स्पेसिफिक एरिया में ऐसा बोला जाता है कि गाड़ी पलट गई. ये भाई साहब भागने के लिए तैयार हो गए और जब ये भाग रहे थे तो इन्होंने रुका नहीं. राइट पुलिस वाले की बंदूक छीन के उनको अटैक करने की कोशिश की. फाइनली इनको एनकाउंटर में मार दिया गया. इनकी कहानी खत्म हो गई. फिर भाई साहब मीडिया में ले मजेदार न्यूज चालू हुई कि कोई इन पे वेब सीरीज बना रहा है पाताल लोक जैसी, कोई इन पे फिल्म बना रहा है, किसी ने तो टाइटल भी रजिस्टर कर लिया है, रजिस्टर करा लिया है. ये सब बुलशिट है.
हम उसकी तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम आते हैं कि क्या ये चीज सही होती है या गलत होती है, राइट। उस टाइम पे एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल जो है वो द हिंदू में निकला था, जिसमें उन्होंने ये चीज बोली थी, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है क्या ये सही होती है या गलत होती है। हम वही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, राइट। तो जब हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बोलते हैं तो हम एक्स को उस जगह पे रखते हैं जिसको तुमने क्या देख लिया, विकास, और दूसरा साइड किसका है, पुलिस फोर्स का है, और इन दोनों के अलग अलग पक्ष होते हैं। द थिंग इज कि ये वाला पक्ष अपन सुन नहीं पाएंगे क्योंकि ये भाई साहब अब सुनाने के लिए नहीं है, और रियलिटी से ये सुनाने के लिए उठ गए तो भाई साहब हाहाकार मचना है, राइट। सो व्हाट हैपेंड एक्चुअली, पुलिस के पास सर्टेन राइट्स है, right, section 96 of IPC, section 46 of CRPC, IPC that stands for Indian Penal Code, CRPC that stands for Code for Criminal Procedure या Criminal Procedure Code, है ना। आप जानते हो लॉ के स्टूडेंट हो, मैं ऐसा मानता हूँ। इन सब के थ्रू कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस है पुलिस वालों के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, दूसरी चीजों के लिए। जैसे IPC 97(6) कहता है कि अगर आपके ऊपर लाइफ का, डेथ का थ्रेट है तो आप डेफिनेटली डिफेंस में आ सकते हो, गोलियां चला सकते हो। CRPC, अच्छा, इसके उसमें आप सीधे तौर पे अक्यूज को मार सकते हो। दूसरा, अगर दूसरी ऐसी पर्टिकुलर चीज है कि एक बंदे के पास इस तरीके का क्या कहना चाहिए, क्राइम उसके साथ जुड़ा हुआ है जो उसको डेफिनेटली डेथ पेनल्टी देने वाला है, इन दैट केस अगर पीस मेंटेन करने की जरूरत पड़े तो डेथ या एनकाउंटर क्या है, अलाउड है। CRPC 46 सेक्शन आपको कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर बताता है कि कैसे उसको इंटेरोगेट करना है, कैसे उसको लेके जाना है। ये पूरा पार्ट लीगल वाला है, मैं डील नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक बेसिक चीज के साथ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक। ये चीज हो गई, और उसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग या एनकाउंटर्स होते क्यों हैं। नंबर 1, पब्लिक डिमांड। भाई साहब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। पब्लिक डिमांड, पब्लिक के दिमाग में इतना ज्यादा हेट्रेड हो जाता है कि कई बार पुलिस को एक्ट करना पड़ता है और वो सही भी लगता है। फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद एनकाउंटर, राइट। एक डॉक्टर को रेप करके जिंदा जला दिया गया, 4 अक्यूज थे, उन्हें क्राइम सीन क्रिएट करने के लिए वापस ले जाया गया, जहां उनको ये बोल दिया गया कि ये क्या है, भागने की कोशिश कर रहे थे और इस चक्कर में उनका एनकाउंटर कर दिया गया। सिमिलरली क्या हुआ, विकास दुबे के साथ हुआ कि भागने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद ये कहानी होती है कि पॉलिटिकल रीजन भी होते हैं, राइट। पॉलिटिकल रीजन ऐसे होते हैं कि देयर आर सर्टेन क्रिमिनल्स जिसके कारण पॉलिटिक, उनके बोलने से या उनके सीक्रेट्स निकालने से पॉलिटिक्स में काफी कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। सो पॉलिटिकल प्रेशर में पुलिस ये काम करती है, एंड समटाइम्स दीस एनकाउंटर्स आर रियल आल्सो, राइट, कि हाँ सच में ऐसा हो रहा होगा, दैट्स व्हाई मानना पड़ा, क्लियर। सो एनकाउंटर्स के सर्टेन रीजंस हैं, राइट, और उन रियल रीजन में ये भी आता है कि वो सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्लियर, इसलिए हटाना जरूरी है। नाउ एनकाउंटर के बाद जो पर्टिकुलर प्रोसीडिंग होती है, जो पुलिस के ऊपर केस बनता है या पुलिस के साथ जो पर्टिकुलर वो होनी है, इन्वेस्टिगेशन होनी है, उन सब में एक स्पेसिफिक तरीका है जिसके लिए SC यानी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी। उन्होंने 16 पॉइंट गाइडलाइन देके बताया था किस तरीके से इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, किस तरीके से क्या होना चाहिए। NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इनकी भी स्पेसिफिक गाइडलाइन है जिसे 2010 में अपडेट किया गया था, राइट। ये जरूर रखें कि लास्ट जो पर्टिकुलर एनकाउंटर गाइडलाइन है वो कब आई। सबसे पहले जो SC की गाइडलाइन आई थी और NHRC की गाइडलाइन आई थी, इनका एसोसिएशन मुंबई में उस टाइम का है कि जब टाडा और पर्टिकुलर एनकाउंटर्स जो थे वो एक डेली कैजुअल एक्ट बन चुके थे। एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा भी था कि विद इन 4 years, राइट, मोर देन 99 एनकाउंटर्स एंड 140 पीपल नियर बाय मारे गए थे मुंबई में अकेले। क्लियर हो रहा है, राइट। तो दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, है ना। और इन दोनों की गाइडलाइन का ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस ने स्पेसिफिक उसमें गाइडलाइन दिया। अब अपन जरा डिस्कस करते हैं क्या ये चीजें सही होती हैं या नहीं होती है। सी, हैदराबाद एनकाउंटर में जब मैं फिल्मों की बात कर लेता हूं, जितने लोगों ने नहीं देखी तो क्लैट के बाद देख लेना, अपने एग्जाम के बाद। एक फिल्म आई थी आर्टिकल 375, अक्षय खन्ना और एक दूसरी भी हीरोइन थी, मुझे उनका नाम स्किप हो रहा है, ऋचा चड्ढा, सॉरी, राइट। शी इज फेमस फॉर गैंग्स ऑफ वासेपुर, रिमेंबर, है ना। सो उसमें अक्षय खन्ना का एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग में एक स्पीच होता है जिसमें वो बोलते हैं कि जस्टिस इज एब्सर्ड, एक लास्ट में बोलता है, राइट, कि किस तरीके से जस्टिस और दूसरी चीजों को क्वेश्चन करना सही है गलत होता है ना। हैदराबाद एनकाउंटर में जो अक्यूज थे, अगर उन्हें मार दिया गया और CRPC के थ्रू फॉलो की गई प्रोसीजर नहीं पूरी हुई, जजमेंट पूरा नहीं आया, तो जो लोग मरे वो गिल्टी मरे या नॉट गिल्टी मरे ये अपन नहीं कह सकते। अपन उनको सीधे तौर पे कहेंगे क्या, कि वो अक्यूज्ड ही मर गए। सो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, राइट, करेक्ट तब होती है व्हेन दैट इज रियल, बट इफ public demand or it is political pressure, is at that time that is not at all acceptable.
आई मीन थिंक अबाउट इट, हैदराबाद एनकाउंटर में जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है, राइट, अगर पब्लिक डिमांड इतनी सुप्रीम हो गई और पुलिस को उस पब्लिक इमोशंस में एक्ट करना पड़ा, तो हमारे पास फिर जुडिशियल सिस्टम के होने का क्या फायदा? वो जजेस, सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स, इनका कोई फायदा नहीं होना, राइट? सो इन टर्म्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम, सिंपल सी भाषा में, राइट, ये एनकाउंटर्स अगर रियल हैं तो वेलकम होते हैं, नहीं होते तो बीइंग अ लॉयर आपको इस चीज पे क्वेश्चन करने का हक है, क्योंकि अगर जस्टिस डिलीवर ही नहीं हुआ, राइट, और इन प्रोसीजर ही वो पर्टिकुलर एक्यूज्ड मार दिए गए, जैसे आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग या एनकाउंटर्स बोलते हो, तो वो चीज सही नहीं होती। ठीक, अब जरा आ जाते हैं फैक्ट पॉइंट पे, राइट, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे आ जाते हैं। कौन कौन से फैक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले दो तो आपके पास लिखे हुए ही हैं, ठीक है, राइट, जो इस पे नहीं लिखा हुआ है एक्स के पास, वो है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जिसको अपन बोलते हैं आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इवन इफ समवन इज अ क्रिमिनल, राइट। अगर मैं 14 की बात करूं, आर्टिकल 14 की बात करूं, या 15 की बात करूं, या 21 की बात करूं, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी एंड ऑल दोस थिंग्स, इन सब में इस एक्स पर्सन को प्रॉपर राइट थे जुडिशरी के सामने पेश होने का, अपना पक्ष रखने का, अपना वकील करने का, और फिर उसके बाद गिल्टी या नॉट गिल्टी क्या होने का डिसाइड करने। So just make sure कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, राइट, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी इन में लॉ, जो भी चीजें आपको है ना। उसके बाद अपन आ जाएंगे किसमें, एससी की गाइडलाइन में और एनएचआरसी की गाइडलाइन में। फिर उसके बाद कुछ फेमस एनकाउंटर्स, राइट, और उससे एसोसिएटेड नेम। फॉर एग्जांपल तुम्हारे लिए होमवर्क ये है कि हैदराबाद एनकाउंटर में जिस पुलिस वाले का नाम एकदम हीरो की तरह उछाला गया था, उन्होंने पहले भी कुछ एनकाउंटर किए थे रेप के अगेंस्ट ही, राइट, चाहे वो कोलकाता में रहते हुए हो या एक दो जगह और हो। तो उस स्पेसिफिक एक्स पर्सन का नाम जो इससे एसोसिएटेड है, उसका नाम आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए, राइट, बिकॉज वो सोशल मीडिया सेंसेशन भी था एंड साथ साथ मीडिया सेंसेशन भी था। तो डेफिनेटली ये एक्स पर्सन उस टाइम पे फेमस था, आपको उसका नाम पता होना चाहिए। क्लियर, राइट? सो ये हो गई बात किसकी, एनकाउंटर या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की बात होगी। अगला जो टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं वो भी बहुत क्रिटिकल है, मजेदार है, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉपिक था और अभी भी इस महीने इवन अगस्त में भी है, राइट। द टॉपिक वाज नेट न्यूट्रलिटी एंड हेट स्पीचेस। हम इंटरनेट की न्यूट्रलिटी के बारे में बात करेंगे कि क्या वो बायस्ड है या नहीं है, या उसका न्यूट्रल होना कहां तक सही है या नहीं है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट, है ना। एक मूवी रिकमेंडेशन मिल ही गया है, तो इसको करने के बाद, क्लैट देने के बाद बिंदास मूवी देख लेंगे ना। गुड, जीनियस। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक नेट न्यूट्रलिटी, है ना, राइट। और टेंशन वाला पॉइंट है थोड़ा सा, बट हाँ समझने वाला भी है, राइट। राइट, सो जरा समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली नेट न्यूट्रलिटी, राइट। न्यूट्रलिटी का सीधा मतलब होता है न्यूट्रल होना, है ना, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, और इसके अलावा अगर कोई चार्ज है तो उसकी तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होना, कंप्लीट जीरो, कि उसके आसपास जितना भी चीज है उससे कोई लेना देना ना हो, राइट। नेट न्यूट्रलिटी का सीधा मतलब होता है कि भाई साहब इंटरनेट प्रोवाइडर्स जो हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपीज होते हैं, उनके पास एक स्ट्रिक्ट क्लॉज है, एथिकल क्लॉज होता है कि आप किसी भी एक पार्टी को, राइट, किसी भी एक पर्टिकुलर साइड ऑफ कॉइन को सपोर्ट नहीं कर सकते। यू आर सपोज टू बी न्यूट्रल, ठीक है, राइट। अच्छा, ये न्यूज में कैसे आई? 300 कंपनीज से ज्यादा बड़ी कंपनी, मतलब मोर देन 300 बड़ी कंपनीज जो थी ना, दे स्टॉप्ड पुटिंग देयर एडवर्टाइजमेंट इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोशल मीडिया वेबसाइट, दैट इज व्हाट, फेसबुक, accusing Facebook for कि आप biased कंटेंट प्रमोट करते हो, कि मतलब आप कई पर्टिकुलर एक्स टॉपिक पे इस चीज पे सपोर्ट हो जाते हो, और जो इनके अपोज में बोलने वाली चीजें हैं, राइट टू एक्सप्रेशन में जो आपने अपोज में पोस्ट डाली हुई हैं या कुछ भी ऐसा किया हुआ है, राइट, तो आप उनका जो पर्टिकुलर पार्ट है, उनका जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, उनके जो पर्टिकुलर स्टेटस है, उनके जो पर्टिकुलर लिंक्स है, आप उनको क्या करते हो, अपोज करते हो, आप उन्हें सप्रेस करते हो। मतलब ये है कि आप इंटरनेट को लेके न्यूट्रल नहीं हो, है ना। ओके, नेट न्यूट्रलिटी का इसके बाद आते हैं कि इसका क्या स्टैंड है। नेट न्यूट्रलिटी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सिविल राइट्स मूवमेंट की, या अपन ने कुछ क्लास पहले ही डिस्कस किया था अरब स्प्रिंग की, या और भी चीजों की,
तो इंटरनेट कई बार सिविल राइट मूवमेंट या किसी एक चीज को लेके काफी अच्छे मूवमेंट्स को कर सकता है। जैसे रोहिंग्या मुस्लिम्स का जो केस था, रोहिंग्यास के अगेंस्ट जो म्यांमार में ब्रुटालिटी हो रही थी, जो उनके साथ नेगेटिव हो रहा था, वो इंटरनेट में सोशल मीडिया में काफी तेजी से आया। जब वो तेजी से आया तो आप उसका एक पॉजिटिव पार्ट देख सकते हो। नेगेटिव पार्ट ये है कि आप इसको इस वाले पार्ट से समझो, दैट इज फेक न्यूज, राइट। आज जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब क्लाइड कंसोर्शियम ने एक बाकायदे नोटिस निकाला है कि देयर इज अ फेक न्यूज गोइंग अराउंड सोशल मीडिया कि क्लाइड पोस्टपोन हो चुका है। आप अभी समझ सकते हैं। तो नेगेटिव पार्ट यही है कि अब वो फेक न्यूज, अगर आप राइट टू एक्सप्रेशन को इंडिपेंडेंटली कंप्लीटली वो करते हो, राइट, तो वो फेक न्यूज़ का और हेटरेट का काम, राइट, ये बहुत तेजी से फैलाया जा सकता है। I mean, if you are having any post related to a controversial topic, reservation हो, communalism हो, या political debates हो, या दो countries के बीच की दुश्मनी हो, तो उस पोस्ट से ज्यादा जो पर्टिकुलर चीज है पढ़ने में, लोगों की बुद्धिमत्ता समझने में आपको कमेंट से पता चल जाता है, राइट। तो वो जो हेटेड स्प्रेड करने का काम है वो इस नेट न्यूट्रलिटी में नेगेटिव हो जाता है। क्लियर हो रही है? फेसबुक ने यही चीज बोली। फेसबुक का कहना है कि हम हेट स्पीचेस को प्रमोट नहीं कर सकते, राइट। उन्होंने बोला कि हेट स्पीच को अगर हम प्रमोट करेंगे तो हमारे लिए और सोसाइटी के लिए, दोनों के लिए क्या होगा, गलत होगी ये चीज। एंड देयर इज अ पर्टिकुलर कंसर्न, देयर इज अ पर्टिकुलर थिंग जो हमें समझना चाहिए। हमारे एक काबिल मित्र हैं, उन्होंने बोला था कि इस दुनिया में हर चीज पे ज्ञान देने वाले आपको हजारों मिल जाएंगे, राइट। इवन आर इंडियन जो सोशल मीडिया एंड मीडिया सेटअप है, उसमें हर एक चीज के डिबेट के लिए पॉलिटिकल लीडर अवेलेबल होते हैं, बल्कि एक्सपर्ट नहीं होते, राइट। तो वो फेसबुक का जो स्टैंड है कई जगह पे सही भी लगता है, कई जगह पे गलत भी लगता है। जैसे ये जुलाई के करंट अफेयर्स अपन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी अगस्त में जिसमें हम जब वीडियो शूट कर रहे हैं, तब फेसबुक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पोस्ट और भारतीय जनता पार्टी के पॉजिटिव पोस्ट जो है उनको सपोर्ट करने के लिए क्या लगाया गया, एलिगेशन लगाया गया। उनका ये कहना था कि जो पावर्स है उसके थ्रू फेसबुक इन्फ्लुएंस होता है, राइट। क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, बड़ा सिंपल है। अगर मैं ये देखूं कि फेसबुक इंडिया में बैन हो जाए तो अप्रोक्सीमेट 40-50 करोड़ फेसबुक के यूजर्स जो हैं वो सीधे तौर पे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। एंड इफ दिस इज हैपनिंग, दैट मींस फेसबुक विल हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस इन देयर बिजनेस। तो डेफिनेटली कई बार ये लॉजिकल भी लगता है कि इन पावर जो पर्टिकुलर सेटअप है उससे इन्फ्लुएंस होना उनका लाजम है, ठीक। तो फेसबुक ने बोला हम इसलिए एक 100% नेट न्यूट्रलिटी को सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो हेटेड फैला सकता है, ठीक। अब जरा अच्छा, उन्होंने नेट न्यूट्रलिटी को सपोर्ट करने के लिए बोला और उन्होंने हेटेड वाला जो पोस्ट है, मैं सॉरी हूं, उसको हटाने से मना कर दिया और इनके ऊपर ऐसे एलिगेशन भी लगे। नाउ अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या कैसा चीजें चेंज होने की होती है। सबसे पहले राइट टू एक्सप्रेशन, जब हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19(1)(a) में मिलता है आपको, राइट, कि आप अपने व्यूज, अपने परसेप्शन रख सकते हो। The only thing is problematic from our fundamental rights is कि हमें rights की एक limitation नहीं पता। Yes, the thing is कि rights मेरे तरफ से अगर मैं define करूं तो whatever is not wrong for anyone, that is only your right। अगर मैं किसी को जाके लपड़ मार दूं तो मेरा हाथ है ना, मैं जाके मार सकता हूँ, माई राइट, बट क्या उसको मारना सही होगा, दैट इज नॉट माई राइट। तो वो राइट का एक डेफिनेशन, राइट की एक पर्टिकुलर लिमिटेशन, इससे अपन हो जाते हैं। दूसरा, केरला हाई कोर्ट, जब हम बात इंटरनेट की कर रहे हैं तो उन्होंने बोला कि इंटरनेट जो है वो बेसिक राइट है, मतलब सबको इंटरनेट बेसिक में फॉर्म में मिलना चाहिए। आजकल स्मार्ट सिटी वाईफाई हो या बहुत सस्ते इंटरनेट पैक्स हो, इन सारी चीजों में मिलते हैं। थर्ड, इनके ऊपर भी हम क्वेश्चन करेंगे। थर्ड, त्रिपुरा हाई कोर्ट ने भी ऐसा ही एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड अभी रिसेंटली जजमेंट दिया था सीएए के लिए। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, राइट, उनको, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको सीधे तौर पे ये बोला गया था कि आप कोई भी सरकार के अगेंस्ट वाला पोस्ट नहीं कर सकते, दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड थिंग। बट त्रिपुरा हाई कोर्ट ने बोला नहीं, एवरीबडी हैज राइट टू एक्सप्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप बिल्कुल अलाउ करेंगे, लोगों को अपने व्यू सोशल मीडिया में रखने से आप नहीं रोक सकते, ठीक। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तब हमें आईटी एक्ट 2000 याद करना चाहिए। आईटी एक्ट में एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, 66A है ना, उसके हिसाब से जो प्रोहिबिटेशन है, रिस्ट्रिक्शंस है स्पीचेस में, ऑनलाइन स्पीचेस में, उसके अगेंस्ट फैसला आया हुआ था सुप्रीम कोर्ट का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हमारा स्टैंड जो है वो यहां से होता है, इंटरनेट इज अ बेसिक राइट, वेरी गुड, लेकिन क्या हमारे पास इंटरनेट का एजुकेशन है? सोशल मीडिया चलाना एजुकेशन? ना, यूट्यूब में वीडियो देखना? ना, डाउनलोड कर लेना फोटोज, वीडियोस, मूवीज? नो।
इंटरनेट का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो यूज करने के लिए होता है, जो बेनिफिट होना चाहिए कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सेट करने के लिए, हमें सबसे पहले उसके बारे में बताना जरूरी है। दूसरा, हर चीज में एक्सपर्ट बन के हेट्रेड सेट करने की जरूरत नहीं, राइट? हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे बहुत कुछ है, लेकिन क्या हम किसी की धार्मिक या पर्टिकुलर रिलीजियस या सेंटिमेंट्स जो इमोशनल पार्ट है उसको हर्ट कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए, राइट? इसके बाद अच्छा, अपने उसमें ज्यादा अपन वो नहीं जाते, जरा सा आ जाते हैं कि क्या क्या कहानी अपने को याद रखना है। 3 स्पेसिफिक कंडीशन होती है नेट न्यूट्रलिटी की: नो ब्लॉकिंग, नो थ्रॉटलिंग, नो पेड प्रायोरिटाइजेशन। मतलब आप किसी को ब्लॉक नहीं करोगे किसी चीज के लिए, आप किसी स्पेसिफिक पोस्ट को थ्रॉटल नहीं करोगे अलग अलग उसमें, या पेड प्रायोरिटाइजेशन नहीं करोगे कि इस बंदे की पर्टिकुलर पार्ट को पेड है तो उसको ज्यादा आगे लेके जाएंगे, है ना? नेट न्यूट्रलिटी क्या है, किन किन कंपनीज ने बंद की, और एक नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट टू एक्सप्रेस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैटिक क्वेश्चन, केरला हाई कोर्ट का डिसीजन लास्ट नवंबर में ही आया हुआ है, सो बी प्रिपेयर्ड, इंटरनेट इज अ बेसिक राइट। किसने बोला? केरला हाई कोर्ट ने। किसने? सिविल सर्वेंट के सोशल मीडिया पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए किस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में जजमेंट आया? त्रिपुरा हाई कोर्ट, ठीक। आईटी एक्ट आर्टिकल 19(1)(a, और आईटी एक्ट कब आया, ये सारी चीजें आपके पास फैक्ट फाइल में अवेलेबल होना चाहिए। दीज आर द क्वेश्चन you are dealing with, right? Okay, again कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट खत्म हो गया अपना। अगला जो टॉपिक होगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे थोड़ा सा लीगल पर्सपेक्टिव। अपन बात करेंगे किसकी? एक नई कमेटी बनाई गई है क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म करने की, राइट? सो लेट्स प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट टॉपिक, राइट? गुड, जीनियस।